मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे आज पार्ट 2 पर। हमने आपको पार्ट 1 करा दिया था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पार्ट 1 यूनिट 1.1 का ये पार्ट 2 होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको हिस्टोरिकल परसेप्शन में जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल पढ़ना था, जो कि मैंने पार्ट 1 में करा रखा है। आप वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने विकलांगता क्या होती है वो बता रखा था। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत बार ये टर्म यूज होगा, तो वहां पर चीजों को आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसीलिए पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिसेबिलिटी मॉडल, मतलब मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि यूनिट 1.1 में ही है, लेकिन दो अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, तो मैंने एक साथ ना करा करके अलग अलग वीडियो में कराने का निश्चय किया था। तो चलिए एक एक करके हम उसके मॉडल्स को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो हमें ये जानना ये जरूरी है कि आखिर मॉडल होता क्या है। जैसे हम विकलांगता तो जान गए, हमने पहले यूनिट में मतलब पहले वीडियो में हमने जान लिया कि हाँ क्या होता है विकलांगता। अब हमें ये जानना है कि मॉडल क्या होते हैं। तो अगर हम विकलांगता के मॉडल को परिभाषित करने की बात करते हैं, तो ये एक उपकरण या हम कह सकते हैं ये एक आधार होता है, जो कि जिस पर मतलब जिसको मान करके कोई भी सरकार या कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति जो है वो लोगों को, मतलब जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए सुविधाएं जो है वो या उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की बात करता है। बहुत आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो क्या दृष्टिकोण है लोगों का विकलांगता को लेकर के, मतलब विकलांगता को लेकर के उनके क्या विचार हैं, वही विचार एक आधार का काम करते हैं, जो आगे चल करके जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो सब वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण का मतलब एक विचार, एक अवधारणा होती है, जो मतलब पूर्वग्रहों के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि आखिर विकलांगता, उनके मन में विकलांगता के प्रति कैसी धारणा बनी हुई है, और उन्हीं धारणा को आधार बना करके वो विकलांगता को समाज में स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल कहलाते हैं कि कैसा उनके मन में चित्रण हुआ है विकलांगता को लेकर के, और उसी चित्रण के आधार पर सरकार, समुदाय, बच्चों को, जो डिसेबल पर्सन हैं उनको जो है वो सुविधाएं देती है। और ये जो मॉडल है ये दो मौलिक दर्शन पर काम करते हैं। या तो इनके दृष्टिकोण इस प्रकार से होंगे कि वो मतलब जो भी डिसेबल पर्सन होंगे उनको समाज से अलग कर रहे होंगे, या फिर उनके जो दृष्टिकोण होंगे, उनके मन में जो विचार होंगे, जो धारणाएं होंगी, वो इस प्रकार की होंगी कि वो मतलब जो भी व्यक्ति होगा, जो डिसेबल पर्सन है, उनको समाज से जोड़ रहे होंगे। मतलब जो भी मॉडल होंगे वो दो प्रकार से डिवाइड किए गए होंगे। या तो कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम करते हैं, और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को समाज से अलग करने का काम करते हैं। और इसी आधार पर जो मॉडल है उनके मौलिक दर्शन दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। अगर हम विकलांगता के मॉडल की बात करते हैं तो विकलांगता के कई सारे मॉडल हैं। मतलब इतने सारे मॉडल को पढ़ने के बाद भी आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे, आपको अगर नेट पर सर्च करेंगे या कोई आपको बुक लाते हैं, तो ये तो मेन मतलब मुख्य मॉडल होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला मॉडल और सबसे पुराना मॉडल आपका होता है चैरिटी मॉडल। चैरिटी मतलब जहां पर बेचारा समझा जाए, सहानुभूति जो है, यहाँ पर एक मेन वर्ड जो निकल के आएगा वो है सहानुभूति दिखाना। दो वर्ड होता है, एक समान अनुभूति होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप शब्दों को समझ लेंगे तो फिर पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहला है समान अनुभूति, दूसरा है सहानुभूति। तो समान अनुभूति का मतलब है कि सबको अपने जैसा मानना, मतलब इंसान है तो सभी के अपने अधिकार हैं, तो सबको एक बराबर मानना कि हाँ अगर कोई एक लड़का है या कोई लड़की है तो दोनों के अपने अपने राइट्स हैं। तो उस प्रकार से अगर आप किसी को देखते हैं, या दो मेल ही हैं तो दोनों के अब समान अधिकार हैं, इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ये मतलब है कि आप समान अनुभूति रख रहे हैं, मतलब आप किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सहानुभूति का मतलब होता है कि जब आप किसी को बेचारा समझ करके, या फिर जब आप किसी को इस प्रकार से देखें कि मतलब इसको जरूरत है इस वजह से मैं इसको दे रहा हूँ, तो ये जो चीजें होती हैं वो सहानुभूति में आती हैं। तो चैरिटी मॉडल एक ऐसा मॉडल था जहां पर लोगों के दृष्टिकोण में ये बातें थी कि मतलब ये जो व्यक्ति है, मतलब ये इसको परेशानियां हैं, इस वजह से लोग दया के भाव से उनको देखते थे। अक्सर जो उनको चीजें प्रोवाइड की जाती थी या जो उनको उनकी जरूरत की सामान दी जाती थी, वो बस ऐसे दया के भाव से कि बेचारा है, इसको हमारी हेल्प की जरूरत है तो हेल्प कर दिया। तो यहाँ पर समान अनुभूति नहीं थी, जबकि सहानुभूति थी। ठीक है, इस अगर आप
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जो भी यहाँ पर भले ही 2-4 लाइन ही लिखी गई है, लेकिन इन 2-4 लाइनों के माध्यम से ही आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे। लेकिन आप तभी समझ पाएँगे जब आप हर एक वर्ड के मीनिंग को समझ जाएँगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। जैसे आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, तो उस बुक्स की लाइन को पढ़ कर के आप एक-एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के पूरे कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आता है कि हाँ, ये पूरा पार्टिकुलर टॉपिक क्या है। सेम वैसे ही यहाँ पर 2 लाइनें ही लिखी गई हैं, लेकिन जब तक आप उन सभी इनमें मैंने बहुत ईज़ी वे में लिखने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आप इन लाइनों को नहीं समझ पाएँगे, तो आप अलग-अलग मॉडल में जो डिफरेंशिएशन है, वो नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहला चैरिटी मॉडल है। आप इतना याद रखिएगा कि ये दया के भाव को रखता है, सहानुभूति दिखाता है कि बेचारा है, हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प करनी चाहिए, इस प्रकार से देखता है। ठीक है? तो पहला ये आपका मॉडल है और ये भी याद रखिएगा इम्पोर्टेंट इसमें कि ये सबसे पुराना मॉडल है, मतलब उस बहुत पहले की बात है, अब ये तो ओल्ड हो चुका है, अब बहुत सारे ऐसे अच्छे वाले मॉडल भी आ गए हैं। तो ये पहले लोगों का दृष्टिकोण था कि विकलांगता मतलब जो डिसेबल पर्सन है, वो दया के पात्र हैं। उसके बाद आपका आता है चिकित्सा मॉडल। अब जैसे चैरिटी मॉडल तो मतलब सबसे पहला मॉडल था, उसके बाद चिकित्सा मॉडल आता है। ये बेसिकली हमने आपको बताया ना, मॉडल का मतलब क्या है, लोगों के दृष्टिकोण जो किसी भी विकलांग व्यक्ति के प्रति हमारे कैसे काम होंगे या कैसे हमें उन्हें सुविधाएँ देनी है, उस पर वो मतलब एक अवधारणा है ये बेसिकली मॉडल। तो यहाँ पर चिकित्सा मॉडल जो था, तो वो विकलांगता को ऐसे दया के भाव से नहीं देखता था, वो एक बीमारी के रूप में देखता था। कि जो व्यक्ति हैं मतलब किसी का अगर मान लीजिए पैर ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, आँखें ठीक नहीं है, तो वो मानता चिकित्सा मॉडल मानता था कि ये किसी न किसी प्रकार की बीमारी का शिकार हैं और अगर इनको हम सही प्रकार का ट्रीटमेंट दें मतलब एक सही इलाज इनको हम करवाते हैं, तो ये अपनी इन जो इनकी दिक्कतें हैं इससे ये निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ये था आपका जो है वो चिकित्सा मॉडल। और इस मॉडल के कुछ अन्य नाम भी हैं और हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएँ, तो ध्यान रखिएगा जैविकहीनता का मॉडल या क्रियात्मक सीमा का मॉडल कार्यात्मक सीमा का मॉडल हम इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका चिकित्सा मॉडल है उसमें माना जाता है कि व्यक्ति बीमार है मतलब उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने कार्यों को सही तरह से नहीं कर पा रहा है, इसको इलाज की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसे हम कार्यात्मक मॉडल कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और चिकित्सा मॉडल का अगर आपसे पहला कदम पूछा जाए तो वो है कि इलाज ढूँढना पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया है, मतलब हाथ काम नहीं कर रहा है मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबल हो गया है वो व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या है कि अगर चिकित्सा मॉडल के हिसाब से हम देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर उस व्यक्ति को जज करेगा, तो वो कहेगा कि बेचारे का हाथ टूट गया है, आप इलाज करवाइए, कार्यात्मक जो चीज़ें हैं मतलब जो काम है वो नहीं कर पा रहा है, इलाज करवाइए वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके इलाज पर ही फोकस होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका होता है धार्मिक मॉडल। अब धार्मिक मॉडल में अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज़ें आएँगी? धार्मिक मॉडल मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक रूढ़िगत विचारधारा है। मतलब ये जो धार्मिक मॉडल है, ये एक प्रकार की रूढ़िगत विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि जो विकलांगता है व्यक्ति की, उसके प्रति लोगों की धारणाएँ ऐसी थी कि वो मानते थे कि ये भूत-प्रेत की वजह से है या फिर माता-पिता ने कोई बुरे कर्म किए होंगे या बच्चे का पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म होगा जो इस जन्म में उसको भोगने को मिल रहा है। इस तरह की अवधारणाओं को लेकर के ये मानती थी कि ये पाप पुण्य जैसा कुछ मैटर है जिसकी वजह से जो है ये व्यक्ति इस प्रकार की समस्याओं से या इस प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहा है। उसके बाद जो अगला मॉडल है वो है आपका सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल मतलब जैसे समय बदलता है तो थोड़ा बहुत लोगों का जो दृष्टिकोण होता है ना वो भी चेंज होता है। जैसे बहुत पहले सती प्रथा थी लेकिन अब आज नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग समझ गए हैं कि नहीं वो स चीज़ें गलत थी। ठीक है? आज बहुत पहले विधवा विवाह नहीं होता था बट आज हो रहा है। तो ऐसे समय के साथ धीरे-धीरे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। सामाजिक मॉडल इतना बहुत अच्छा मॉडल नहीं था लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें तो सामाजिक मॉडल ये कहता था कि मतलब बच्चे की जो दिव्यांगता है वो कहीं न कहीं समाज के दृष्टिकोण या समाज के दिए गए परिवेश की वजह से है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो चढ़ नहीं मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, तो उसके लिए कोई अलग व्यवस्था की जा सकती है। वो इस तरह से मतलब जो सामाजिक मॉडल ऐसा मानता था कि ये समाज का मतलब समाज का ये जो पर्यावरण है, इस प्रकार का है कि बच्चे को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है? पूरी तरह से सामाजिक मॉडल जो है वो बच्चे मतलब एक वातावरण सही प्रकार से ना होने की वजह से बच्चे को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस पर आधारित है। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी प्रणालीगत जो बाधाएँ थी या अपमानजनक जो व्यवहार है मतलब एक बच्चा है, मैंने आपको कई बार एग्ज़ाम्पल दिया होगा अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है
ठीक है, वो बेफ़िक्र होकर जा रहा है, लेकिन समाज उसको बोल रहा है कि देखो लूला जा रहा है, लंगड़ा जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके मन में जो है वो विचार आएँगे कि हाँ, मैं डिसेबल हूँ, मैं समाज से अलग हूँ, तो अलगाव हो जाएगा उसका समाज के साथ, वो बाहर निकलना बंद कर देगा। तो कहीं न कहीं जो विकलांगता समाज में इतनी ज़्यादा मतलब स्तर गिर चुका है या बच्चों को हीन भावना हो रही है उसके अंदर, तो उसके लिए कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल ये समाज ही होता है, जो बच्चे को फ़ील कराता है कि नहीं आप डिसेबल हो। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, तो कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति देखकर उसको हँस रहा है। ठीक है? इस तरह का मॉडल जो था वो सामाजिक मॉडल था आपका। ठीक है? तो एक फिजिशियन एम्पायर एंगेस्ट जो सेग्रीगेशन ने ये दावा भी किया था कि हमारे विचार में यह समाज है जो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अक्षम करता है। तो मतलब ये समाज ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब समाज के लोगों का ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी मानसिकता ही है कि कोई व्यक्ति अगर डिसेबल है तो उसको और ज़्यादा ये फ़ील कराना कि आप समाज से अलग हो, ये समाज ही पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? उसके बाद एक मॉडल आता है जो कि मानवाधिकार मॉडल है और आधुनिक समय में मानवाधिकार मॉडल भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। लोगों का दृष्टिकोण कहीं न कहीं समय के साथ जो है वो परिवर्तित हो चुका है और मानवाधिकार जो मॉडल है वो समता पर आधारित है। जैसे सभी को समाज में जीने का अधिकार है, तो मानवाधिकार मॉडल मानता है कि मानव मतलब वो भी एक मानव ही है। वो जैसे कोई भी डिसेबल पर्सन है, तो सबसे पहले वो क्या है, जैसे मान छोटा-सा बच्चा है, भले ही डिसेबल है, लेकिन वो सबसे पहले एक बच्चा है। वो उसकी वही सेम ज़रूरतें हैं, जैसे कोई एक सामान्य बच्चा दूध के लिए रोता है, तो उसको भी वही समान ज़रूरतें हैं। तो जैसे एक सामान्य बच्चा है, सेम वैसा एक डिसेबल बच्चा ही है, बस उसके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे समझने की ज़रूरत है, जिसे सही प्रकार से उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो मानवाधिकार मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल था जो कि समानता पर आधारित मॉडल था कि सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चे हैं, उसके बाद कोई भी जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो ये मानता था कि ये समाज का अगर जो एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक मॉडल में हमें एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, तो मानवाधिकार मॉडल मानता है कि अगर हम इस सामाजिक वातावरण को थोड़ा-सा चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए कि बसें होती हैं, तो बसों में हम दिव्यांग बच्चों के लिए कोई अलग से सीट रिज़र्व कर दें या फिर जो बैठने मतलब जो सीटें हैं उनके बीच में थोड़ा-सा गैप ज़्यादा कर दें, अगर कोई व्हीलचेयर लेकर भी जा रहा है तो आसानी से वो ईज़ी तरीके से बैठ पाए, रैंप की व्यवस्था हम कर दें। तो इस तरह से अगर हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं, तो डिसेबल पर्सन को अपनी डिसेबिलिटी का उतना ज़्यादा आभास नहीं होगा। मतलब हम डिसेबिलिटी को या उनके मन के भाव को बहुत हद तक खत्म नहीं कर सकते क्योंकि परेशानियाँ तो उनको होंगी ही होंगी क्योंकि वो सामान्य से अलग हैं। लेकिन उनकी परेशानियों को हम थोड़ा-सा उनके जीवन को हम थोड़ा-सा आसान बना सकते हैं। ये मानता है आपका मानवाधिकार मॉडल कि अगर हम सभी को समान अधिकार देते हैं, तो वो जो उनकी डिसेबिलिटी है उसके स्तर को हम थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, समाज के साथ उसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो समाज की दुर्गम संरचनाएँ हैं, मतलब जो दुर्गम का मतलब है जो सही नहीं है या फिर दुर्गम का मतलब कह सकते हैं कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन बन चुकी हैं। ऐसी संरचनाओं को जो उत्पन्न हो रही हैं, इन संरचनाओं को अगर हम ठीक कर देते हैं, तो ये जो बच्चे हैं इनको भी हम समाज से जो है वो जोड़ सकते हैं। और ये जो मॉडल है पर्यावरण और मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं पर केंद्रित करता है। ये पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे हम जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा सुगम बना सकते हैं बच्चे के लिए और कैसे हम लोगों की धारणाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जो लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है कि ये डिसेबल है, इनको संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर उनको देखकर हँसना तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम बंद कर देते हैं तो कहीं न कहीं डिसेबल पर्सन भी ईज़िली तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं और विकलांग लोगों को समाज में जो समान अवसर है वो भी हम दिला सकते हैं। तो ये था आपका पूरा मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है एक बार ज़रूर बताइएगा और कोई भी ऐसा टॉपिक पर्टिकुलर जैसे किसी भी सब्जेक्ट का मैंने ये सोच रखा है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मतलब मेनली कॉमन पेपर को छोड़ करके एचआई के जो बच्चे हैं मतलब कॉमन पेपर में तो आप किसी भी ट्रेड से हो एचआई भी है या डीडी आप मुझे भेज सकते हो कि पर्टिकुलर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट उसके अलावा भी जैसे आप अगर एचआई फील्ड से हैं क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड एचआई से है, तो अगर आप एचआई फील्ड से हैं और किसी पेपर में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ स्पीच, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उस टॉपिक को आपको या तो उसके वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी या उसके नोट्स, दोनों में से कोई चीज़ मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।